ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में हम देखें कि बिलाल अब्दुल्ला अपना बोन मैरो डोनेट करने की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अब मज़ीद सदफ़ की शादी का सदमा उसे तोड़ रहा है और वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ़ और उम्मार की खुशी के लिए अपने आफस वालों को कहा कि आप एक ग्रैंड डिनर रखें और सदफ़ और उम्मार का बहुत अच्छे से वेलकम होना चाहिए। सब लोग सदफ़ और उम्मार के वेलकम की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जब ये बात हमशा को पता चलती है तो उसके सीने में तो जैसे आग ही लग जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि जब सदफ़ की उम्मार से शादी हो जाएगी तो वो मुकम्मल तौर पर रास्ते से हट जाएगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो अभी भी सदफ़ की मोहब्बत में गिरफ्तार है और वो उसी की खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये बात हमशा को अंदर से तोड़ रही है और वो अपनी किस्मत को रो रही है कि बिलाल अब्दुल्ला उसे आंख उठाकर देखता भी नहीं। और सदफ़ जिस पर दो दो बंदे फ़दा हैं, आखिर उसमें है क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है जो उम्मार और बिलाल अब्दुल्ला दोनों इस पर फ़दा हैं। उम्मार और सदफ़ आपस में काफ़ी ज़्यादा होश हैं, लेकिन हमशा ये बात अपने दिमाग में बैठा लेती है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ इन दोनों को तैयार करना है, जिसकी वजह से वो सदफ़ के पास जाकर भी यही कहती है कि मुझे लगता है तुम लोगों को उसकी दी हुई सारी चीज़ें वापस कर देनी चाहिए, वो जितनी तुम लोगों पर उनायत कर रहा है। अब सब मेहरबानियों का बदला वो तुम लोगों से लेगा। और सदफ़ जो कि पहले ही हमशा की बातों में आ चुकी थी, वो मज़ीद परेशान हो जाती है। फिर हमशा उम्मार के पास जाती है और उम्मार को भी यही कहती है कि उम्मार, वो तुमसे सदफ़ को छीन लेगा। तुम जितनी जल्दी हो सके उसे ये सारा कुछ वापस लौटा दो, क्योंकि अब तुम्हें सदफ़ मिल चुकी है और तुम लोग आपस में बहुत खुश रहोगे। तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और जॉब कर लो। उम्मार ऐसा ही करता है और वो अगले दिन जाकर आफस में रिज़ाइन दे देता है। अब जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर से वापस आता है और वो ये देखता है कि अम्मार ने ये जॉब छोड़ दी और उसे कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, तो बिलाल अब्दुल्ला कॉल करके उम्मार की नौकरी लगवा देता है। और इस बात का जब सदफ़ को पता चलता है तो सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत पर यकीन आ जाता है और वो कहती है कि मैं जो समझती थी कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और यही बताता रहता है कि ये जो कुछ भी उसके पास आज है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है, मुझे नहीं। जहां अब सदफ़ उसे मुसलसल यही समझा रही है कि तुम किसको चाहते हो या मुझे कौन चाहता है, यही इम्पॉर्टेंट नहीं। हम दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बस ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन अम्मार के दिल में अभी भी ये बात खटक रही है और वो सदफ़ को यही कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें इससे छीन कर या चोरी करके ले आया हूं और वो मुझसे तुमको ले लेगा। सदफ़ जब ये सारी बातें सुनती हैं और उसे ये भी पता चलता है कि अम्मार शराब भी पीता है, तो उसका दिल उम्मार से हटने लगता है। और बिलाल अब्दुल्ला की बात उसे याद आती है जब उसने कहा कि उसने अब शराब नोशी छोड़ दी है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो सदफ़ को अपनी गलती पर मलामत होने लगती है और वो सोचती है कि उसने बहुत ही गलत फैसला किया। अगर वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेती तो वो कितना खुश रहती। उम्मार जो कि उस पर मुसलसल शक करता रहता है, इससे तो उसकी जान छोड़ जाती। दूसरी तरफ उम्मार की पहले आशिक दानिया भी वापस आ चुकी है और उसे भी पता लग गया है कि सदफ़ ने उम्मार से शादी कर ली है, तो वो सदफ़ और उम्मार को काफ़ी बुरा भला कहती है और सदफ़ को इल्ज़ाम देती है कि तुम्हें जब पता था कि मैं उम्मार से शादी करना चाहती हूँ और उसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे हक़ पर डाके डाला। सदफ़, तुम बहुत बरी हो। सदफ़ को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि वो उम्मार से शादी करने पर राज़ी क्यों हो गई। हालांकि उसके सामने बिलाल अब्दुल्ला ने उसकी कितनी मदद की और वो मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की और उम्मार जैसे लड़के से शादी कर ली। तो नाज़रीन, अब आपका क्या ख्याल है कि अब उम्मार और सदफ़ क्या उकठे रह पाएंगे या उनके रिश्ते में कोई दरार आने वाली है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो का लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।